गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स फोर फीचर। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में इशू पढ़ लिया, उनका फोर फीचर पढ़ लिया। अब हम उसके आगे का री इशू पढ़ते हैं। देखिए, री इशू की एंट्रीज़ उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से आपकी इशू की एंट्रीज़ होती हैं, लेकिन ये कंडीशन तब रहेगी जब आपने जो री इशू किया है वो पार पे या प्रीमियम पे किया है। तो नॉर्मल सिंपल एंट्रीज जैसे आप इशू के टाइम पे करते आए हैं उस तरीके से ही बिल्कुल उसी तरीके की एंट्रीज आप करेंगे री इशू के टाइम पे भी। लेकिन देखिए, सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिख रखा है डिस्काउंट का। लेकिन अगर आपने जो री इशू किया है वो डिस्काउंट पे किया है तब आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जब हम ओरिजिनली इशू करते हैं फर्स्ट टाइम, तो डिस्काउंट को हम डेबिट में लिखते हैं और वर्ड जो यूज़ करते हैं उसको लिखने के लिए एंट्री खोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स के नाम से। चीज़ वही है, डेबिट ही करना है डिस्काउंट को भी यहाँ पे आपको, लेकिन री इशू के टाइम पे आपको वर्ड डिस्काउंट यूज़ ना कर शेयर फॉर फीचर अकाउंट आपको यूज़ करना है। तो देखिए एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, इशू करते समय पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर फॉर फीचर अकाउंट यहाँ पे आपके डिस्काउंट के अमाउंट को शो करेगा, क्योंकि जब हमने डिस्काउंट का खाता खोला, जब आपके इशू हुआ, फिर ठीक है आप वो कैंसिल हो गया, आपने जब री इशू करे और आपने डिस्काउंट पे किए, तो री इशू के टाइम पे होने वाले डिस्काउंट को हम कहाँ से कवर करेंगे? हमारे शेयर फॉर फीचर अकाउंट से, क्योंकि शेयर फॉर फीचर का अकाउंट का पैसा जो कंपनी के पास रखा है वो उनके लिए एक तरीके से प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि उस प्रॉफिट के उस राशि के ऊपर कंपनी को ना ही कोई डिविडेंड और ना ही कोई इंटरेस्ट शेयर होल्डर को पे करना होता है। तो कंपनी री इशू के टाइम पे होने वाले डिस्काउंट लॉस को अपने शेयर फॉर फीचर अकाउंट से कवर करेगी। तो इसीलिए, क्योंकि शेयर फॉर फीचर अकाउंट प्रॉफिट होता है, कंपनी उसको क्रेडिट करती है, तो अब उसमें से जब कवर करना है, आपको राइट ऑफ करना है लॉस, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आपने सारी इशू की एंट्रीज कर ली, लास्ट में आपका शेयर फॉर फीचर अकाउंट का जो भी पैसा बचता है आप उसे कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, बिकॉज इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट, सो यू हैव टू ट्रांसफर फॉर फीचर अमाउंट इनटू कैपिटल रिजर्व अमाउंट। अब ये इशू की एंट्रीज आपको अलग से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही एंट्रीज होंगी। डिस्काउंट का डिफरेंट था जो मैंने आपको बता दिया। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से होगा, यानी आपको इसमें इश्यू मिलेगा, आप नॉन पेमेंट की वजह से कुछ शेयर्स को आपको फॉरफिट करना पड़ेगा, फिर आपको उनको रीइश्यू करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जिसमें आपके ये तीनों सिचुएशंस जो हैं वो कवर हो जाएंगी। तो आइए देखिए, आप लोगों की बुक का क्वेश्चन है ये, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गणेश कॉटन मिल्स लिमिटेड ने, जिसका पंजीयन वित्त वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में 10 करोड़ रुपए की पूंजी से हुआ, जिसकी अधिकृत अंश पूंजी 10 लाख वाले 100 रुपये वाले 10 लाख इक्विटी अंशों में विभाजित थी। कंपनी ने अपनी समस्त अंश पूंजी का जनता में निर्गमन किया। अंशों पर राशि निम्न प्रकार देय थी: 20 रुपये प्रार्थना पत्र के साथ, 25 रुपये बंटन पर, 20 रुपये प्रथम मांग पर, तथा शेष राशि आवश्यकता पड़ने पर। तो 100 रुपये के इक्विटी शेयर है और हमने अभी तक 20, 25 और 20, यानी हमने टोटल 65 रुपीज़ ही अभी कॉल किए। तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ हो जाएगी ₹65। कुल 12.5 लाख अंशों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र है। दैट मीन्स कंपनी ने इश्यू किए हैं कितने? 10 लाख। सभी प्रार्थी को कंपनी द्वारा 10 लाख अंशों का यथानुपात बंटन किया गया, यानी कंपनी ने इश्यू किए थे 10 लाख और उनको आवेदन पत्र आए हैं 12.5 लाख। तो ये लाइन पढ़ते ही आपको ये समझ जाना है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का अभिदान का केस है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? केवल 10 लाख लोगों को ही अलॉटमेंट देना है। जो बचे 2.5 लाख शेयर्स हैं उन पे आवेदन राशि के हिसाब से जो भी आपको एक्सेस मनी आपको रिसीव हुई है उसको आने वाली कॉल्स में आपको एडजस्ट करना है। आगे देखिए, बंटन 1 सितंबर 2017 को किया गया और प्रथम मांग 1 दिसंबर 2017 को की गई। यहाँ पे आपको डेट्स दे रखी हैं, तो जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो प्रॉपर डेट्स वहाँ पे आप मेंशन करेंगे। बंटन राशि 1 अक्टूबर 2017 और प्रथम मांग राशि 1 जनवरी 2018 तक देय थी। निम्नलिखित अंशधारियों के सिवाय सभी अंशधारी ने उनसे मांगी गई धनराशि को उनके निर्धारित तिथियों तक जमा करा दिया। अंशधारी ए जिनके पास 60 अंश थे, बंटन तथा प्रथम मांग की राशि नहीं दी, यानी एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया। अंशधारी ब जिसके पास 120 अंश थे, प्रथम मांग की राशि का भुगतान नहीं किया, यानी कि बी ने भी अपनी फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्टर एक ही है, ए, और फर्स्ट कॉल के डिफ़ॉल्टर 2 शेयर होल्डर्स है, तो ए और बी।
उपयुक्त दोनों अंशधारियों को उचित नोटिस देकर उनके अंश 15 फरवरी 2018 को हरण कर लिए गए। तत्पश्चात ये अंश 1 मार्च 2018 को 65 प्रदत्त पूंजी मानते हुए 55 प्रति अंश के हिसाब से पुनः निर्गमित किए गए। तो देखिए यहाँ पे 65 हमने कॉल्ड अप की थी और हम उसको रीइशू करें 55 पे, दैट मीन्स दिस इज़ अ केस ऑफ डिस्काउंट। तो आपको ये रीइशू करते टाइम आपको ये देखना पड़ेगा, इस जो डिस्काउंट है उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि आपके कॉमर्स में क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं। तो आपको जो पॉइंट्स लगे कि आपको लास्ट टाइम पे याद आएंगे या नहीं आएंगे, आप भूल जाएंगे, तो आप उन्हें पेंसिल से हल्का सा अंडर मार्क या टिक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर पे, ताकि वैसे अलाउ नहीं होता है क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना, लेकिन पेंसिल से आप हल्का सा एक पॉइंट, एक छोटा सा टिप बना दें, तो आपको ये है कि मुझे जब ये एंट्री करनी है तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए जनरल एंट्रीज़ देखते हैं इसकी, क्योंकि स्टार्टिंग से है ये क्वेश्चन, तो हम पहले इशू की एंट्रीज़ करेंगे। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपके जनरल बना हुआ है, इसी तरीके से आपको भी जनरल बनाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपको रिसीव हुई 12.5 लाख शेयर्स पे 20 रुपये के हिसाब से, तो आपको 2,50,00,000 रुपये रिसीव होगी, आपकी बुक में अमाउंट मेंशन है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, आपको उस एप्लीकेशन को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। अब जब हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तब आपको उतने ही शेयर्स कन्वर्ट करने हैं जितने कि आपने इशू किए थे, नॉट मोर देन दैट। सो वी विल कन्वर्ट ओनली 10 lakh इक्विटी शेयर्स इनटू शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹20 per share, and then amount will be 2 crore rupees. Rest 50 lakh rupees we will utilize towards allotment. See, next entries of allotment due on September 1, equity share allotment account debit to equity share capital. You have 10 lakh equity shares at the rate ₹25 per share. Now before receiving allotment we have to adjust excess application money which we have received on oversubscribed share. We have 2,50,000 oversubscribed share at the rate of ₹20, and the amount for which we are utilizing towards equity share allotment account. See, the entry is equity share application account debit to equity share allotment account. We are now we are closing application account and using that money into allotment, for allotment. So we have to pass this journal entry. Now we are receiving allotment money on allotment due on October 1st. This date is mentioned in your question. Now when we receive money on allotment, we found in question that there is one shareholder of A. He did not pay. A had 60 shares and he failed to pay allotment and first call. So we have to receive 2 crore rupees according to your due entry. Sorry, 2,50,00,000 rupees according to your due entry, out of which 50 lakh we have already received as oversubscribed money or excess money at the time of oversubscription. Now we have to receive 2 crore. Final amount we have to call from shareholder is 2 crore. Out of that 2 crore rupees, there is one shareholder, defaulter shareholder A, on which he had 60 shares and he did not pay allotment and first call. So we will not receive his money according to 20 rupees. Sorry, it's 25 rupees according on 60 shares. So we are not receiving money, and we had less that not arrear amount from 2 crore which is 1,200 rupees. आगे देखिए, नाउ वी हैव टू ड्यू फर्स्ट कॉल. आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया 10 लाख शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से, आप लोगों ने यहाँ पे 2 करोड़ लिख दिया. अब जब हम रिसीव करेंगे तो नाउ वी हैव 2 डिफ़ॉल्टर्स A एंड B. A ने केवल अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, लेकिन B ने अलॉटमेंट तो दे दी थी लेकिन फ़र्स्ट कॉल नहीं दी थी. तो जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री रिसीव करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास एक तो A का प्लस B का दोनों का पैसा नहीं आया है, जो कि कितना था 60 अंश तो A के और 120 अंश आपके B के. तो टोटल 180 शेयर्स पे आपने रिसीव नहीं किया, तो यहाँ पे आप वो अमाउंट मेंशन कर देंगे. तो आपको कितना यहाँ पे कम मिला, देखिए 19,96,400 रुपीज़ ये अमाउंट. देखिए यहाँ पे आपका 1,996,400. नेक्स्ट, नाउ आपकी इशू की एंट्रीज कंप्लीट हो गई, फर्स्ट कॉल तक आपका कंप्लीट हो गया.
अब आपको आगे क्या करना है, इनको फोरफिट करना है। फोरफिट करने के लिए जो कि शेयर कैपिटल का खाता आपने पहले क्रेडिट किया था, अब उसको ख़त्म करने के लिए आपको डेबिट करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, देखिए February 15 की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 180 अंशों को हमने फोरफिट किया एट द रेट ₹65। आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 11,700। अब हम वो कॉल्स लिखेंगे जो कि हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो हमें कुछ तो अलॉटमेंट भी नहीं मिला और कुछ हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, तो यहाँ पे हमें दोनों मेंशन करनी पड़ेगी। तो देखिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब अलॉटमेंट हमें केवल 60 अंशों पे नहीं मिला, तो 60 × 20 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली हमें। फर्स्ट कॉल किसकी, दोनों की, अ की और ब की। तो यहाँ पे 180 शेयर्स को हम 20 रुपये के हिसाब से क्रेडिट कर देंगे। आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 3600 रुपये। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, इसमें वो राशि जाएगी जो कि आपको मिल चुकी है, तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल के भी इस अमाउंट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आप करेंगे इसको रीइश्यू। रीइश्यू में वही सिंपल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट से जैसे हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट पे हम इशू कर रहे हैं, तो उस डिस्काउंट को भी हमें मेंशन करना है, लेकिन उसको डिस्काउंट वर्ड यूज़ ना करके अब हम उसको शेयर फोरफीचर अकाउंट में से उस लॉस को हम कवर करेंगे। तो देखिए एंट्री देखिए आपकी सेकेंड लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। अब कितने का है डिस्काउंट, 10 रुपीज़ का, क्योंकि 180 शेयर इशू किए हमने, 65 के थे जो कि 55 पे इशू किए, तो 10 रुपये का आपका यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। तो 180 × 10 1800 रुपये का आपका डिस्काउंट जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि अपनी ओरिजिनल अमाउंट से क्रेडिट होगी 11,700 से, आपको जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लास्ट एंट्रीज ऑफ ट्रांसफरिंग योर फोरफीचर अकाउंट अमाउंट ऑफ फोरफीचर अकाउंट इनटू कैपिटल रिजर्व, ये आपको हमेशा करनी है, क्योंकि शेयर फोरफीचर खाता आपने जब रीइशू कर दिया तो अब आपका काम खत्म हो चुका है, रीइशू भी हो गया। अब उसमें जो पैसा पड़ा है वो आप कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, क्योंकि ये जो राशि है फोरफीचर अकाउंट की वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। तो देखिए कितना अमाउंट था हमारे पास यहाँ पे शेयर फोरफीचर अकाउंट में, टोटल था 6900, उसमें से 1800 हमने डिस्काउंट के लॉस कवर कर लिया, तो हमारे पास बचा 5100 जो कि हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका फोरफीचर का। आपके ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। इसमें हमने पहले इशू की एंट्रीज़ पढ़ी, क्वेश्चन देखा, फिर हमने फोरफीचर की एंट्रीज़ देखी, उसका न्यूमेरिकल हमने देखा, फिर आज हमने आपकी रीइशू की एंट्रीज़ देखी जो कि सिंपल थी, छोटा सा टॉपिक था, और किस तरीके से कंडीशंस को ध्यान में रखना है रीइशू करते वक्त वो मैंने आपको बताया। तो इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स थे आपके वो ख़त्म हो चुके हैं। आगे आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, और वीडियो को देखिए और घर पे अपने प्रैक्टिस कीजिए।